Assalamu alaikum. I'm Adil Sajad. I'm senior software engineer. Today is our third lecture. Before starting the lecture, I'm requested to you please subscribe our channel and press the bell icon. So आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है. हम उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं पुरानी, जिसमें से जिनमें है हमने अभी तक 6-7 चीज़ें अभी तक टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जिसमें प्रोजेक्ट हायरार्की हो गई, हाउ टू ऐड एक्टिविटी होगी, यूआई के ऊपर हमने लेआउट्स की टाइप चेक कर ली, कौन कौन सी टाइप्स हैं, और हमने टैग्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ चेक कर ली, जैसे टेक्स्ट व्यू लगा के, बटन्स वगैरह लगा के. इंटेंट हमने लगा के चेक कर लिया, इंटेंट जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव होने के लिए. हाउ टू इनिशियलाइज कंपोनेंट्स इन जावा, यानी कि हम जो आईडीज़ वगैरह असाइन करते थे अपनी एक्सएमएल के अंदर, उसको जावा के अंदर किस तरह इनिशियलाइज करते हैं. स्लीप थ्रेड लगा के देख लिया, यानी कि कुछ देर तक अपनी स्प्लैश स्क्रीन को जो हम रोकते थे स्प्लैश स्क्रीन बनाना सीख ली. तो मैं थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन फिर दे देता हूँ. हायरार्की में हम क्या करते हैं, हमारी फाइल्स बनती है, फाइल्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑटोमेटिकली प्लेस होती हैं वो मैंने आपको बता दिया. एक्टिविटी कैसे ऐड करते हैं, जाके हमने अपने किसी भी यानी कि जावा की क्लास के ऊपर राइट क्लिक किया, नीचे एक्टिविटी का ऑप्शन आया, ऑप्शन आके न्यू एक्टिविटी ऐड कर ली, तो तीन तरह की फाइलें दोबारा जाके ऐड हो जाती हैं. लाइक हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, न्यू पे गए, एक्टिविटी पे गए, एम्प्टी एक्टिविटी ऐड पे क्लिक किया, तो इससे हमारी जावा के अंदर मैनिफेस्ट के अंदर एंट्री हो जाएगी और लेआउट के अंदर एक फाइल बन जाएगी. लाइक जैसे कि मैं आपको आप इसकी यूआई दिखाता हूँ. जैसे ये उनके जितने भी यानी कि कंट्रोल्स हैं उनकी लिस्ट ये पड़ी हुई है. जैसे मैंने आपको कॉमन उनके कौन कौन से हैं, टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू, रिसाइकलर व्यू, फ्रेम, स्क्रॉल व्यू, यानी कि ये टेक्स्ट व्यू के डिफरेंट टाइप्स आ गया है. टेक्स्ट व्यू यानी कि प्लेन टेक्स्ट है, पासवर्ड है, यानी डायरेक्टली उन्होंने आपको एक यूआई के अंदर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दी है कि जैसे कि आप इनमें से किसी भी तरह का आपको इनपुट फील्ड चाहिए, लाइक आपको फ़ोन नंबर की फील्ड चाहिए, तो आप इस पर क्लिक करके जब आप इसको ड्रैग करते हो होती बेसिकली उसी तरह का एक टेक्स्ट व्यू है जैसे हम पहले लगाते हैं. लेकिन जब मोबाइल का कीबोर्ड ओपन होगा तो उसमें जस्ट आपको न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स मिलेंगे, कोई और दूसरा टेक्स्ट यानी कि ए बी सी या क्वालिटी कीबोर्ड आपको नहीं विजिबल होगा. तो उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के आपको टेक्स्ट आपको दे दिए हैं. अब बटन्स उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के आपको पता कितने होते हैं बटन्स. इमेज बटन, उसकी चेक बॉक्स हो गया, रेडियो ग्रुप हो गया, टॉगल बटन हो गया. अब विजेट्स विजेट्स मोस्टली ये थोड़े से एडवांस लेवल पे जाके आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं. इनमें से जो मोस्टली अभी बिगनर्स में इस्तेमाल होंगे उनमें से आई थिंक सो शायद हम प्रोग्रेस बार या सीख बार को यूज़ करें इंशाल्लाह. लेआउट्स के अंदर जो मैंने आपको लेआउट्स बताए थे, लीनियर लेआउट, फ्रेम लेआउट, टेबल लेआउट, इसके अलावा कंस्ट्रेंट है. बाकी स्पेस और गाइडलाइन ये माइनर से यूज़ होने वाली चीज़ें. बाकी मोस्टली वही जो मैंने आपको 5 लेआउट्स बताए हैं मोस्टली वही यूज़ होंगे. बाकी ये कंटेनर हैं डिफरेंट टाइप के, तो ये इनमें से मोस्टली जो है ये टाइम टू टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें से मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अभी तक बिगनर्स में इसमें से कोई भी चीज़ नहीं है. शायद हम टैब लेआउट के ऊपर काम करें, वो भी अभी नहीं, वो हमें तकरीबन 3 से 4 लेक्चर के बाद हमें उस पर काम करना पड़ेगा. तो ये डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोलर्स हैं. कंट्रोलर्स करते क्या हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. इसके अलावा मैं आपको दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ. कंट्रोलर्स का काम कि यूआई कंट्रोल्स यानी कि वो जो हम इस्तेमाल करते हुए अपना लेआउट यानी कि अपना डिज़ाइन जो रेडी करते हैं उसके लिए जो हमें चीज़ें यानी जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो उनकी लिस्ट यानी कि यूआई कंट्रोल जो बिल्ट इन मिलते हैं वो ये. अच्छा, आगे हम आ जाते हैं एट्रीब्यूट एंड डिस्क्रिप्शंस. अच्छा, इसके अंदर एट्रीब्यूट कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक जैसे कि हम कोई भी ये एक टैग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लाइक हमने ये एडिट टेक्स्ट का यानी कि एक इनपुट फील्ड का एक टैग ले लिया. अब इसके अंदर ये आईडी जो हम सेट कर रहे हैं ये बेसिकली है क्या, ये एक एट्रीब्यूट है इसका, यानी कि हम आईडी को इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर हम इसको उठा के अपनी जावा की क्लास के अंदर
यानी कि यूज़ करते हैं। तो मैं आपको एट्रीब्यूट्स बता देता हूँ जो मोस्टली यूज़ होते हैं इसके अंदर। यानी कि आईडी को इनिशियलाइज करते हैं हम, लेआउट की विड्थ सेट करते हैं, उसकी हाइट सेट करते हैं, मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन यानी कि ऊपर से मार्जिन छोड़ना यानी कि स्पेस देना ऊपर से, मार्जिन बॉटम, मार्जिन मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। लेआउट की ग्रेविटी हमने सेट की थी जो हम सेंटर में लेके आए थे। लेआउट वेट जो मैंने आपको बताया था, वेट सम के बाद जो हम वेट सेट करते हैं। लेआउट एक्स, द स्पेसिफाइज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द लेआउट, वाई कोऑर्डिनेट्स से रेलिवेंट है। लेआउट विड्थ, लेआउट की विड्थ विड्थ हम सेट करते हैं, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम। तो ये यानी कि कुछ आपने यानी कि किसी भी कंपोनेंट को सेट करने के लिए या तो अपने उसको राइट और लेफ्ट से मार्जिन देना है, या पैडिंग देनी है, या उसकी स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके आने के लिए मोस्टली यही एट्रीब्यूट जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी एट्रीब्यूट की लिस्ट है। तो अब जब आप इसको यानी कि आप कोडिंग में इस्तेमाल करें तो टाइम बाय टाइम ये ऑटोमेटिकली आप खुद ही सीखते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा टॉपिक है जी इवेंट हैंडलर। इवेंट हैंडलिंग बेसिकली होता क्या है कि जब आप काम कर रहे होते हैं क्लिक्स के ऊपर, लाइक जैसे कि आपने अभी एक स्क्रीन बना ली। स्क्रीन यानी कि जैसे हमने बनाई थी, दो इनपुट फील्ड्स थी और तीसरी चीज़ हमने उस पर लगा ली थी बटन, लाइक दिस वन। ये हमारी दो इनपुट फील्ड्स हैं, एंटर योर यूज़र नेम और पासवर्ड, नीचे लॉगिन, ये एक बटन। अच्छा, जो हम लॉगिन के बटन के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाते हैं हम उसको बेसिकली बोलते हैं इवेंट हैंडल करना। ठीक हो गया। इवेंट हैंडल करना मतलब उस पे आपने क्लिक करना है, आपने सिंगल क्लिक करना है, लॉन्ग क्लिक करना है, उसको ड्रैग करना है, यानी कि जिस टच करना है, होवर। जैसे आप सिस्टम में देखते होंगे, आप जब अपना ये माउस का होवर आप इस पे आया तो इसने स्क्रीन को क्या किया, हाईलाइट कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, होवर का एक फंक्शन, होवर की हैंडलिंग परफॉर्म हो रही है। हम इसी तरह की यानी कि ऑन टच की, ऑन क्लिक की, ऑन लॉन्ग क्लिक की, जितनी भी तरह की यानी कि ह्यूमन एक स्क्रीन के ऊपर चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, हम उस वो जो परफॉर्म होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसको बोलते हैं एंड्रॉयड के अंदर इवेंट हैंडलर्स। जिसमें से मैंने चंद एक स्पेसिफिक जो कॉमनली यूज़ होने वाली हैं उनके मैंने नाम बता दी, जिसमें से ऑन क्लिक है, लॉन्ग क्लिक है, यानी कि आप लॉन्ग प्रेस किसी भी चीज़ को डिलीट करना हो या आप अपनी किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव करते हैं तो उस पर लॉन्ग क्लिक करते हैं तो वो फिर आपको एक विजेट दिखाता है अगर डिलीट करना है, अनइंस्टॉल या डिलीट करना है, या कुछ भी इसको रीसेट करने किसी भी तरह का इवेंट हो जो उन्होंने परफॉर्म करवाना हो। अनफोकस चेंज, लाइक आपने आए किसी वीडियो के ऊपर क्लिक क्लिक किया और वापस अपने फिंगर को चेंज कर लिया। यानी कि आपने देखा होगा कि कहीं दो बटन, एक बटन होता है, दो डिफरेंट कलर उसके स्विच होते रहते हैं, यानी कि उस पर फोकस जाता है, फोकस आउट होता है। लाइक ऐसे कि अब मैं इस जब इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ अपने माउस को तो इस पे फोकस जा रहा है और ये फोकस आउट हो रहा है। इसका इवेंट जो एंड्रॉयड के अंदर है हम उसको बोलते हैं फोकस चेंज। इसमें फोकस इन, फोकस आउट, ऑन टच के ऊपर है, ऑन आइटम क्लिक है, आइटम के ऊपर लॉन्ग क्लिक है, कोई मेन्यू आइटम आता है उसके ऊपर क्लिक है। तो हम ये साथ साथ जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी तो हम इसको परफॉर्म करते जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा है एक चीज़, बैक प्रेस। बैक प्रेस मीन, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लाइक हमने एक स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे मूव हुए थे लॉगिन पे। मैं अब एक और स्क्रीन बना लेता हूँ जिसको मैं एक नाम दे देता हूँ साइन अप। ठीक है। अभी हम करेंगे क्या कि हम लॉगिन से साइन अप पे भी जा सकते हैं, साइन अप से लॉगिन पे भी जा सकते हैं। ठीक है। इसके लिए हमारी चीज़ें क्या यूज़ होंगी, इंटेंट बेसिकली हम यूज़ करेंगे। अच्छा, हमने एक मेन स्क्रीन फिक्स रखनी है। लाइक अब साइन अप ओपन है या लॉगिन ओपन है तो एक बैक के ऊपर जब एप्लीकेशन बंद हो तो यूज़र को एक दफ़ा नोटिफिकेशन जाए कि क्या आप ये एप्लीकेशन बंद करना चाहते हैं। यानी कि आप स्क्रीन का बैक प्रेस को, यानी कि जो बैक करने वाला बटन है आप उसको हैंडल करने को बोलते हैं ऑन बैक प्रेस। ये भी बेसिकली एक इवेंट है, आज वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा।
चाहिए लॉगिन पे आ गए। लॉगिन क्लिक के ऊपर हमने क्या किया था, वो नीचे टेक्स्ट शो करवा रहे थे, हम टेक्स्ट शो करवाने के साथ ही हम अपना, अब मैं आपको दोबारा इंटेंट के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपको नहीं गिलम तो आप इससे पिछली वीडियो को देखें। न्यू इंटेंट, ये हमारी सोर्स कौन सी है जी, लॉगिन एक्टिविटी डाट दिस, क्योंकि ये हमारा सोर्स है, इस वजह से उसी का नाम आएगा। और हम डेस्टिनेशन है हमारी जी साइन अप क्लास स्टार्ट एक्टिविटी आई फिनिश। हाँ, फिनिश बेसिकली होता क्या है, फिनिश का भी मैं आपको बता दूं। फिनिश ये होता है कि जब भी आपको इंटेंट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली इंटेंट उससे जो पिछली एक्टिविटी है उसको वो किल नहीं करता, ठीक है। यानी कि आप बैक प्रेस करेंगे वो उससे पिछली स्क्रीन पर आएगा। लाइक आपने दो स्क्रीन्स के ऊपर आपने इंटेंट लगा दी जो कि एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही हैं। होना तो ऐसे चाहिए कि आप एक दफ़ा बैक प्रेस करें तो आपको एक ऑप्शन देगा डायरेक्टली ऐप को क्लोज कर दे, लेकिन वो ऐसे नहीं करता। अगर आप फिनिश नहीं यूज़ करेंगे तो फिनिश बेसिकली करता है कि ऐसे पिछली जितनी भी एक्टिविटीज़ ओपन हो चुकी होती हैं उन सबको किल कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। इस वजह से मैं फिनिश यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, हम लॉगिन से साइन अप की एक्टिविटी के ऊपर मूव चले गए। साइन अप की एक्टिविटी के अंदर हमारा कुछ कोई चीज़ हमने बनाई है, अभी तक हमने उसमें से कोई चीज़ नहीं बनाई। हम ही हम अभी सैंपल के तौर पे वहाँ पे एक चीज़ लिख लेते हैं, साइन अप का नाम ही टाइप कर लेते हैं ताकि एटलीस्ट हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम साइन अप की एक्टिविटी के ऊपर गए हैं कि नहीं। एक टेक्स्ट भी लगाए, मैच पेरेंट टेक्स्ट है हमारा जी साइन अप। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर मैं एक और लिंक लगा देता हूँ, एक और टेक्स्ट भी लगा देते हैं या बटन हम लगा देते हैं। बटन लगाते हैं जी, मैच पेरेंट एट ट्रैप कंटेंट, इसका आईडी है जी हमारी ओरिएंटेशन। सॉरी, हमने इसको दी नहीं, तो हम पहले स्क्रीन की ओरिएंटेशन डिसाइड कर लेंगे। ओरिएंटेशन क्या है इसकी, ओरिएंटेशन वर्टिकल है। आईडी हम इसको दे देंगे जी लॉगिन। मूव लॉगिन, यानी कि लॉगिन स्क्रीन के ऊपर मूव करना। टेक्स्ट हम इसको दे देंगे जी टेक्स्ट लॉगिन। सो हम ये मूव टू लॉगिन के इसकी आईडी को पकड़ेंगे, हम अपनी साइन अप वाली स्क्रीन में जाएंगे, साइन अप में जाके इसको इनिशलाइज करेंगे। ये बेसिकली है क्या, ये एक है जी, ये एक बटन है जिसका नाम अभी हम इसको असाइन करेंगे। ये है जी असाइन करने का तरीका, फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट मूव लॉगिन। अच्छा, हम इसमें अब पहला अपना लिसनर जो कि हम ऑलरेडी भी यूज़ कर चुके हैं, मैंने उसका पहले जिक्र नहीं था किया, तो अभी मैं उसको बता रहा हूँ। तो इसके यानी कि हमने बटन के ऊपर क्लिक परफॉर्म करवाना है, तो यानी कि हम ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पे लिखेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये इसकी बेसिकली प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हमने करवाना क्या है, एक ऑन क्लिक का मेथड परफॉर्म करवाएंगे। ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक का इवेंट आ गया। इसके अंदर हम अपना इंटेंट लगाएंगे, न्यू इंटेंट
R dot, sorry, this is the sign up डॉट दिस, और यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होगा लॉगिन एक्टिविटी डॉट क्लास एंड फिनिश। बेसिकली हमने अभी करना तो था ऑन बैक प्रेस, लेकिन उससे पहले एक एक्टिविटी और करके तो हमें एटलीस्ट पता चल जाए कि एक्टिविटीज़ के अंदर क्लिक कैसे परफॉर्म होते हैं और बैक प्रेस के ऊपर क्लिक कैसे परफॉर्म होता है। जो मैं आपको बता रहा था वाइसर एप्लीकेशन बेसिकली करती क्या है कि आपको स्क्रीन को यहाँ पे सारी की सारी शो करवा दे डिवाइस के ऊपर। अच्छा, हम अब इसको प्ले करके चेक करते हैं अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर। तो मैंने एप्लीकेशन को रन कर दिया, तो ये हमारी अभी एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के ऊपर रन हो जाएगी, जो कि अपनी ये थोड़ा सा डिबगिंग के ऊपर टाइम लगेगी। आई थिंक सो मैक्सिमम 30 सेकेंड आपकी ये एप्लीकेशन जो है ना आपकी डिवाइस के ऊपर ये हमारी आई। ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन थी। कुछ टाइम 5 सेकंड के लिए हमने इसको रोका था। लॉगिन के ऊपर हमने इस टेक्स्ट को शो करने के साथ साइन अप की एक्टिविटी भी आप चेक करें, हम इसको मूव कर चुके हैं। अब मूव टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस यानी कि वापस उसी एक्टिविटी के ऊपर लेके जा रहा है। हम दोबारा लॉगिन के क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें साइन अप पे जा रहा है। लॉगिन से साइन अप से लॉगिन। तो जब हम बैक यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें यानी कि बैक इस एक्टिविटी के ऊपर लेकर इवन स्प्लैश स्क्रीन शो नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि फिर जब हमारी जो मेन यानी कि जो सबसे बैक स्क्रीन होती है वो हमारी यहाँ पे है लॉगिन, ठीक है। तो हम लॉगिन वाली स्क्रीन के ऊपर एक ऑन बैक प्रेस का एक इवेंट लिखेंगे। ये इसका बिल्ट इन है, ऑन बैक प्रेस्ड, ठीक है। हम बेसिकली इसके ऊपर करते क्या है कि हम इंटेंट ही एक लगाते हैं या हम एक डायरेक्टली फिनिश कॉल कर देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे जस्ट फिनिश कॉल करता हूँ तो वो करेगा क्या कि लॉगिन के बैक के ऊपर जितनी एक्टिविटी सारी पिछली थी वो सारी की सारी किल कर देगा, यानी कि स्प्लैश स्क्रीन आपको दोबारा शो नहीं करवाएगा। ठीक हो गया, मैंने एप्लीकेशन को अपनी रन कर दिया। रन होने के बाद हमारी एप्लीकेशन ये हमारे पास कुछ ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन थी, लोड हुई। हम लॉगिन पे साइन अप पे, साइन अप से लॉगिन, लॉगिन से साइन अप, लॉगिन। तो जब हम इसके ऊपर बैक प्रेस करेंगे तो ये फिनिश कॉल अभी जस्ट फिनिश कॉल हुआ पिछली एक्टिविटीज को एंड करने के लिए। तो हम बेसिकली यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं कि ऑन बैक प्रेस के ऊपर जितनी पुरानी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी को किल करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक इंटेंट लगाएंगे या यूज़र से हम एक पहले यूज़र को नोटिफाई करवा देते हैं कि एक दफ़ा पूछ ले कि आप इसको बंद करना चाहते हैं कि नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ यूज़ होती है, हम एंड्रॉयड के अंदर यूज़ करते हैं टोस्ट। आपने मोस्टली देखा होगा कि जब कोई आप एप्लीकेशन को बंद करना चाह रहे हो तो वो आपसे पूछ रहा होता है कि इसको बंद करना है कि नहीं करना। कि इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि इसको सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। कॉन्टेक्स्ट का हम एक यानी कि कॉन्टेक्स्ट होता क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इसको बिगनर्स में अभी इसको ज़रूरत नहीं है। दिस and we will provide context here if are you sure you want to close, then again press back button। इतना लंबा होता नहीं है, मैं बेसिकली आपको जस्ट शो करवाने के लिए कि ये हमारे पास शो होता है कि नहीं होता। लेट्स सी। मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन किया, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। ये हमारा जनाब आया, ये हमारी लॉगिन स्क्रीन एक्टिव होने वाली है। कुछ इसके ऊपर ये हमारा नीचे आ गया आर यू श्योर, जो हमने वहाँ पर टेक्स्ट दिया था। हम दोबारा इसको ट्राई करते हैं, हम अपनी वापस उसी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। सॉरी, नॉट दिस इज़ नॉट अवर एप्लीकेशन, दिस इज अवर एप्लीकेशन।
आया, 5 सेकंड के लिए यहाँ रुकेगा, लॉगिन स्क्रीन पर जाएगा। तो यहाँ पे जब हम बैक प्रेस करेंगे उसने वही हमारा मैसेज, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज, देन प्रेस बैक। ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ हमारी ओके हो गई। इसके अलावा अगर आपने इसकी थोड़ी और डिस्क्रिप्शन पढ़नी हो तो आप जस्ट जाके सिंपल लिखें ऑन बैक प्रेस किल ऑल एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड। बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप कोई भी चीज़ क्यूरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, यानी कि आप कोई भी कोडिंग सीख रहे हैं, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको क्वेश्चनिंग पूछनी आनी चाहिए। लाइक यानी जब तक आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा उसका। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था कि हम ऑन बैक प्रेस के ऊपर फिनिश के थ्रू अपना काम कर सकते हैं, लेकिन फिनिश तब चलेगा जब आपने अपनी एक्टिविटी के ऊपर जाके, यानी कि आपने मैनिफेस्ट के ऊपर उसकी हिस्ट्री कोई मेंटेन नहीं की होगी। कि दो तरह के थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिनिश, हम फिनिश के थ्रू इसको ख़त्म कर सकते हैं, या फिनिश एफिनिटी, ये दो प्रॉपर्टी हैं, इसके थ्रू हम अपना जो है वो काम अपना इजीली कर सकते हैं। तो मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन कर रहा हूँ आपको शो करवाने के लिए। एक कुछ सेकंड के लिए रन हुई, रन होने के बाद हमारी लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर जाएगी। हमने वापस क्लिक किया तो इसने एप्लीकेशन को किल कर दिया। हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा हमने रन किया, रन करने के बाद अभी हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन उसी तरह से हमें आई आई अच्छा, ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, यानी कि हमने लॉगिन बैक, जब हम इसके ऊपर बैक के ऊपर क्लिक करेंगे अब आप चेक कर सकते हैं कि उसने एप्लीकेशन को प्रॉपरली किल कर दिया है। वापस आपको स्प्लैश स्क्रीन शो नहीं की, यानी कि ये प्रॉपर्टीज लगाने से पहले वो आपको आपकी स्प्लैश स्क्रीन बार बार शो कर रहा था। लाइक जैसे मैंने अब इसको ख़त्म किया, मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन करने लगा हूँ, तो वो करता क्या था, लॉगिन की स्क्रीन पे जाता था, तो जब आप बैक प्रेस करते थे तो आपको वापस ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन है, स्प्लैश है बेसिकली ये, तो वापस इसको स्प्लैश पे लेके आ जाता था, ये स्प्लैश पे लेके आ गया। लेकिन हम यहाँ पे नहीं लेके आना चाहते हम, क्योंकि ऑन बैक प्रेस पे उसको ये मेंशन कर रहे हैं कि हमारी जो भी एक्टिविटी है या उसको अफिनिटी कर दो, फिनिश कर दो, यानी कि उसको ख़त्म कर दो। ये हमारा ऑन बैक प्रेस का एक इवेंट है। ये जो ऊपर एपी जेलीबीन की एक रिक्वायर्ड यानी कि एक डिपेंडेंसी हमने सेट की है, ये बेसिकली है क्या, क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पुराने मोबाइल्स के लिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नए फ़ोन्स के लिए। लाइक फिनिश जो मैंने पहले लगाया था वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा फ़ोन लेटेस्ट है, और मैंने जो फिनिश लगाया था वो पुराने वर्जन्स पे चलता था। नए पे भी चलता है, लेकिन अभी क्योंकि कुछ पॉलिसीज़ वगैरह चेंज हो गई हैं तो हमें उसके साथ मेंशन करना पड़ता है कि इसका वर्जन जो है हमारा एटलीस्ट इससे बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड एपीआई को मेंशन करना पड़ गया। अच्छा, मैंने दोबारा एप्लीकेशन को रन किया, सेम हमारी वही चीज़ लॉगिन साइन अप जो हमने एक सैंपल बनाया था। अब मैं इसी स्क्रीन पे जब बैक करता हूँ तो वो हमें वापस स्प्लैश स्क्रीन पे नहीं लेके गया, उसने वापस जो है इसको स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसको प्रॉपरली किल कर दिया। तो अभी हमने क्या सीखा कि ऑन बैक प्रेस के ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन को किस तरह प्रॉपरली किल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है जी स्टाइल एंड थीम। स्टाइल एंड थीम बेसिकली होता क्या है कि आप चेक कर रहे होंगे हमारे टॉप पे एक ब्लू कलर है, उससे नीचे एक ब्लू कलर है हमारी एप्लीकेशन का, यानी कि टॉप का बटन के ऊपर किस तरह का कलर आता है, हमारा जो स्पिनर चलता है उसके ऊपर ये जो बटन क्लिक होता है ये जो कौन से कलर आते हैं, कोई यानी कि हम अपने बटर्स का कलर, पूरी थीम का कलर, ऑब्वियसली सी बात है जो हमारी प्रोडक्ट होगी उसकी बेस के ऊपर रख के चलना होगा। तो इसके लिए हम
थीम एंड स्टाइल की एक इसमें फाइल होती है, एक कलर्स के साथ स्ट्रिंग और स्टाइल की फाइल होती है। ये स्टाइल की फाइल बेसिकली करती क्या है, लाइक जैसे इसने अभी आपको 3 कलर्स दिए हुए हैं, जैसे आपकी अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये कलर्स आपका यानी कि डार्क ब्लू और लाइट ब्लू यूज़ हो रहा है। अगर हम इसको चेंज करके इसके अंदर हम बहुत सारे कलर्स ऐड कर सकते हैं। लाइक जो कलर इन्होंने प्रोवाइड किया हम इसको चेंज करके कोई रैंडम कलर दे देते हैं। लाइक मैंने ये येलो इस टाइप कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली। एटलीस्ट के कलर जब चेंज हो तो हमें प्रॉपरली पता चल जाए कि कलर हमारे चेंज हो रहे हैं कि नहीं। ये पूरी की पूरी थीम का कलर बेसिकली आपका चेंज कर देगा कि मैं उसी थीम को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन थी जो कि पहले ब्लू कलर में थी, ये ब्लू में है। अभी मैंने इसको दोबारा बिल्ड किया है। दोबारा बिल्ड करने के बाद देखते हैं, ये आप चेक कर रहे हैं, यही हमारी एप्लीकेशन वो ही येलो में कन्वर्ट हो गई। ठीक हो गया। ये डिपेंड्स ऑन कि हमने किस तरह की थीम को फॉलो अप करना है। तो आज के टॉपिक ख़त्म होते हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। सो प्लीज़ बिफोर लीविंग दिस वीडियो, please subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much.